यहाँ पे 4 A का है 4 महीने का, B का है 1 साल का, मतलब 12 महीना। A/B पूछा तो बोल देंगे इसमें कि 4:12, इसी को 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 1:3। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई? यस तो सर। रेशियो में समझ में आया कि यूनिट सेम रहेगा तो रेशियो निकलेगा, यूनिट सेम नहीं रहने से रेशियो नहीं निकलेगा, बस इसी बात का ध्यान रहे। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे दिया हुआ है A/B का मान। एक बार हम आइडिया दे देते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। A/B का मान दिया है 2:3, 2:3। इसका मतलब क्या समझ में आया कि A/B बराबर दिया है 2/3, मतलब तो यही समझ में आया। अब 2/3 में अगर हम आपसे बोले कि ये 2/3 दिया हुआ है, अगर हम ऊपर नीचे मान लीजिए, मेरा मन यहाँ पे कि 7 से गुना करने का, तो ऊपर भी 7 से गुना, नीचे भी 7 से गुना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर। तो जरूरी है कि 7 ही से गुना करें? मेरा मन अगर 5 से गुना करने का होता, अब होगा सोच के बोलना। सर। कोई भी नंबर को हम लोग ऊपर गुना भी कर रहे डिवाइड भी कर रहे तो बाद में वही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये आपके दिमाग में आया कि 7/7 करेंगे कट के 1 दे देगा, तो 2/3 में किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू अनचेंज होता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही चीज ना भाई? यस सर। ठीक है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं दिमाग में लगा देना है कि 2/3 में 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे और ये भी बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा डिवाइड करिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि अगर 2/3 में हम आपसे बोल दें कि 7/7 कर दिए, मन में अगर 7 ही क्यों लिखे, तो आप कुछ भी लिखिए ना, बात बराबर है। आप कुछ भी लिखिएगा बात बराबर है, इसलिए परेशान नहीं होना है। जो भी लिखिएगा ऊपर वही लिखना है नीचे। अब हम 7/7 को हटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर A लिख दे, ए तो A/B कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर लिख देते हैं x, मान लीजिए नीचे भी लिखते हैं x, तो आप 2x/3x करिएगा तो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पर कि x और x कैंसिल हो जाएगा, मालूम है कि x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 रह जाएगा। तो अब हम आपसे क्या बोल दिए कि जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो अगर हम 7 से ही गुना करके 7 से भाग कर दिए तो ऊपर में हो जाएगा 7 दूना 14, नीचे में हो जाएगा 7 तिया 21। इसका मतलब इसको तो हम लिख सकते हैं ना कि A/B बराबर कितना, तो बोलेंगे 14:21। यहाँ तक ठीक है ना भाई? यस सर। इसको बोलते हैं A/B में 2:3, और यहाँ पर A/B का मान 14:21। ये दोनों तो A/B का ही मान है, मतलब हमको समझ में तो यही ना आया कि पहला और दूसरा से 2:3 बराबर है 14:21 के। क्या दिक्कत है? यस सर। नो सर। अब 2:3 बराबर है 14:21 के, मतलब 2/3 बराबर बोलेंगे 14/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या होगा, सोचिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 21 दूना 42, और यहाँ पर कर देंगे बराबर में कितना, तो 14 तिया 42, तो 42 तो 42 के बराबर ही होता है। समझ में आया? यस सर। तो जब दो रेशियो बराबर है, A/B को लीजिए 2/3, सॉल्व करके दिखाए 14/21। आपका मर्जी, 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे 3, तो भाई 2/3 ही तो बन के आया, 2/3 ही बन के आया है। इसका मतलब रेशियो में अगर हम बोले कि 2:3 और दूसरा रेशियो बोल दे 14:21, दोनों बराबर है, तो जब दो रेशियो बराबर होता है, जब दो अनुपात बराबर हो, उसी को बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या? सम जोड़ अनुपात, और सम का मतलब होता है बराबर। मतलब क्या लिखेंगे? बराबर अनुपात। तो बराबर अनुपात तो भाई 2:3 बराबर 14:21। ये बात कुछ समझ में आया कि दिक्कत है? जब दो अनुपात बराबर हो उसको समानुपात बोलेंगे। इफ टू रेशियोज आर इक्वल इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। समानुपात को अंग्रेजी में प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। टॉपिक अपना क्या था, नाम टॉपिक का?
रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात से क्या समझे, जब दो संख्या का हम लोग तुलना करेंगे, वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स, एक संख्या दूसरे संख्या का कितना गुना है, उसी को व्यक्त करने का तरीका अनुपात है। और जब दो अनुपात बराबर होता है उसको समानुपात बोलते हैं। इफ वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स, इसी को एक्सप्रेस करने का तरीका रेशियो कहलाता है। और जब टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। बात समझ में आया रे भाई? यस सर। तन्वी बुझाया रे? सर एक बार और बोलिए ना। क्या बोले? सर क्या जब मतलब अनुपात किसको कहते हैं और समानुपात किसको कहते हैं? तुमको क्या बुझाया ये बताओ। सर जब दो क्या जब दो अनुपात बराबर होता है उसको समानुपात बोलते हैं। बोलो क्या बोले? जब दो अनुपात बराबर होता है तो उसको समानुपात कहते हैं। ये बात बुझाया? हाँ। समानुपात किसको बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन। समानुपात किसको बोलेंगे? जब दो अनुपात बराबर होता है उसको समानुपात बोलेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अनुपात किसको बोलेंगे? रेशियो किसको बोलेंगे? बोलिएगा कि एक समान, दो सेम यूनिट में, दो समान जाति वाले संख्याओं में या दो समान जाति में तुलना करने को, कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, इसी को तुलना करने को अनुपात बोलते हैं। एक समान राशि में एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, उसी को व्यक्त करने में अनुपात का यूज करते हैं। और जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है उसको समानुपात बोलते हैं। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, इसी को अनुपात बोलते हैं। ठीक है? यस सर। एक संख्या दूसरे का कितना गुना है अनुपात बोलेंगे, और जब दो अनुपात बराबर होता है उसको समानुपात बोलेंगे। अब जरा हमको बताइए कि यहाँ पर तो लिख दिए a/b बराबर 2:3 लिखे थे। आप देख लिए कि 2/3 लिख दिए, इसमें 7 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, इसको पकड़ा दिए 14/21, इसको 7 से फिर काटेंगे तो फिर से 2/3 हो जाएगा। यही कहानी ना? तो 2/3 को बोले आपसे कि 2/3 को आप लिख सकते हैं 14/21, 2/3 को लिख सकते हैं 14/21, यही आपसे बोला गया। तो सोचिए कि 7 से ऊपर गुना 7 से नीचे गुना, मतलब क्या बोले हम कि a/b का मान 2:3 है, तो रेशियो का दोनों टर्म में सेम नंबर से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 7 से गुना किए तो इसमें भी 7 से गुना करिएगा ना तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 14:21 कटने से बात बराबर हो जाता है। मतलब बोलिएगा कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इफ अ सेम नंबर एक मिनट, इसको लिखिएगा ऐसे कि इफ ईच टर्म ऑफ रेशियोज is multiplied or divided by the same number, if each term of ratios is multiplied or divided by the same number, the ratio is unchanged. The ratio is unchanged. कुछ बात बुझाया? यदि रेशियो के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना करें या भाग करें, अनुपात नहीं बदलता है। If each term of ratio is multiplied or divided by the same number, the ratio is unchanged.
यदि अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुना या भाग करे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गुना करके तो आप देख लिए थे। अगर a/b का मान 2:3 दिया हुआ, हम बोले कि इसमें भाग कर देना 2/4 से, और इसमें 4 माने कट जाएगा, मन में आपके आएगा। 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, अंतर नहीं पड़ेगा। अगर मन में होगा कि सर ये तो कटने वाला है, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 3, फिर से तो 2:3 रह जाएगा। यही कहानी बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। रेशियो के हर एक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अगर बोले कि a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, अगर ये दिया हुआ और पूछे आपसे कि a इज टू बी क्या होगा, तो क्या लिखवाइएगा? a इज इक्वल टू बी, a b के बराबर है, अनुपात बताइए, क्या लिखवाइएगा? 1। a इज इक्वल टू बी मतलब a बराबर b बोलेंगे। यस सर। और a इक्वल टू b का मतलब a बाई b बराबर 1 बोलिएगा। तो 1 को तो हम लोग 1/1 भी बोल सकते हैं ना। यस सर। a बाई b का मतलब है a इज टू b, और 1/1 का मतलब है 1:1। तो a इज टू b का मान 1:1। कुछ बात समझ में आया? कुछ बुझाया रे? यस सर। यस सर। दिक्कत होगा तो बोलना, परेशान नहीं होना है। अगर होता है यहाँ पे कि a इज ट्वाइस बोल दे चाहे डबल बोल दे ऑफ b, क्या लिखवाइएगा? a इज टू b का मान 2a/b। a इज टू b पूछा, रेशियो में बताइए क्या लिखिएगा? a इज 2a/b। ऑफ b कितना? 2a/b। a बाई बी का मान, a बाई बी का मान आप बोल रहे हैं 2a/b, ऐसे नहीं होता है रे। रेशियो हमेशा यूनिट लेस रहेगा, रेशियो हमेशा यूनिट लेस रहेगा रे भाई। ये जो लिखे यस सर। थे यस सर। यहाँ पर, यदि यूनिट सेम रहे अथवा कन्वर्ट करके सेम यूनिट बना सके तो रेशियो निकलता है, अन्यथा रेशियो नहीं निकलेगा। इसी में लगा दीजिएगा कि रेशियो इज यूनिट लेस। रेशियो का अपना कोई इकाई नहीं होता है, रेशियो इज यूनिट लेस। चूंकि ऊपर और नीचे करिएगा दोनों कट जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एनिमल एनिमल करके देखे थे ना, एनिमल एनिमल करके देखे थे, ये कट गया था। यहाँ तो पर उसका आंसर होगा काऊ काऊ करके देखे थे, कट गया था। ये काऊ हॉर्स था, नहीं कटा था। इसका मतलब रेशियो नहीं निकलेगा। तो रेशियो निकालने का मतलब है कि यूनिट लेस रहेगा। a इज ट्वाइस यस ऑफ सर। b, a b का 2 गुना है, इसका मतलब तो यही था ना भाई। a इज, आपके मन में आया कि a इज ट्वाइस ऑफ b, b का 2 गुना, a बराबर लिखेंगे 2b, यही ना बोलिएगा। a इज ट्वाइस ऑफ b का मतलब क्या रहेगा? a बाई b करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को लिखिएगा 2/1, इसका मतलब हो जाएगा यहीं से कि a इज टू b बराबर 2:1। कुछ बात समझ में आया? यस सर। a इज ट्वाइस ऑफ b, तो a इक्वल्स टू 2b, और यहीं से लिखेंगे a बाई b बराबर 2/1, इसी को लिखेंगे a इज टू b का मान 2:1। यहाँ तक ठीक है ना भाई? यस सर। यस सर। अगर यहाँ पर दिया कि a इज थ्राइस ऑफ b, a b का 3 गुना है, क्या लिखिएगा? 3। 3:1। ये बताइए। इसमें
क्या क्या बोला गया समझिए कि यहाँ पे a इज थ्राइस ऑफ b, a इज टू b क्या होगा, तो a बराबर 3b, a बाई b बराबर 3/1, 3:1 कर दिए। a इज 4 टाइम्स ऑफ b, a बराबर 4b, a बाई b बराबर 4/1, a इज टू b का मान 4:1। अब इतना नहीं लिखने का है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोले कि जब a इज इक्वल टू b, a इज टू b क्या होगा, तो आप सोचिएगा कि कंपेयर किससे हुआ, तुलना किससे हुआ। a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है, b के बराबर है, जिससे तुलना करेंगे उसको एक मान लेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको एक मानेंगे। ध्यान से समझिएगा, a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है, b के बराबर, b को एक मानेंगे, तो a क्या होगा, b के बराबर, b एक है तो a भी एक कहलाएगा। 1:1 आंसर लिखिएगा, बस इतना कहानी नहीं लिखने जाइएगा कि लिखिएगा a इज इक्वल टू b, b बराबर x मानिएगा, फिर a बराबर x मानिएगा, फिर लिखिएगा a बाई b बराबर x बाई x, ये कट जाएगा तो एक, इतना करने नहीं बैठिएगा। सीधा कहानी, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी को एक मानिए, वहीं से काम कर दीजिएगा जैसा पूछा जाएगा। सेकंड में दिया हुआ था कि a इज ट्वाइस या डबल ऑफ b, a b का 2 गुना है, किसका 2 गुना, किसका 2 गुना रे, जल्दी बताओ। बी का। b को क्या मानेंगे, 1। इस सोच के बोलते हैं रे विकास। सर हम सोचे कि वो लोग बोलेंगे इसलिए चुपचाप रहे। अच्छा, बहुत शराफत का प्रदर्शन किया। बहुत भारी बात है रे, सब बोलेगा, समझा, ये बोलेगा Yes, वो sir. बोला नहीं करेगा। a इज ट्वाइस ऑफ b, b का 2 गुना, जिससे कंपेयर करेंगे उसको एक बोलेंगे, b से तुलना किया, b है एक, तो a क्या होगा, b का 2 गुना मतलब 1 का 2 गुना, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 बनेगा, 2:1 बोलेंगे। सिमरन तो लग गई अपना खाने पीने में। 2:1 का रेशियो, ठीक है ना भाई। Yes, sir. चलो ठीक है, तन्वी खाने पीने पर तुम भी ध्यान दो सिमरन टाइप से। a इज थ्राइस ऑफ b, a इज टू b का मान क्या होगा, a b का 3 गुना है, b का 3 गुना, b को क्या बोलेंगे, 1, 1 तो a कितना, 3. 3 3:1। क्या सिमरन ना मैसेज करी, खा नहीं रहे तो कहे बार बार तो म्यूट हो जाता है, बतिया रही है का रे। a इज 4 टाइम्स ऑफ b, a b का 4 टाइम्स है, a b का 4 गुना है, b को 1 बोलेंगे तो a कितना, 4. 4 कोई दिक्कत नहीं ना। No, sir. तो अगर हम यहाँ पर अब लिख दें इसी हिसाब से कि a इज n टाइम्स ऑफ, a इज n टाइम्स ऑफ b, बताइए a इज टू b क्या होगा, तो क्या लिखिएगा बताइए। n:1. बहुत 10 1 कोई दिक्कत नहीं ना। No, नो sir. सर। चलिए ठीक है, अब अगर आपसे बोल दें कि a इज हाफ ऑफ, a इज हाफ ऑफ b, a इज टू b बताइए। अब क्वेश्चन में हाफ लिखा हुआ रहेगा तब, चाहे 1/2 लिखा हुआ रहेगा तब, कंफ्यूज नहीं होना। Yes, sir. a इज हाफ ऑफ b, a b का आधा है, क्या रेशियो होगा, a b का आधा है। ध्यान से समझिएगा, a इज हाफ ऑफ b, a इज टू b क्या लिखेंगे, तो आप लिखिएगा कि b को अगर 1 मानेंगे तो a का मतलब 1/2 बोलना होगा। 1:2. हाँ ठीक है, तो 1/2:1 का मतलब क्या रहेगा, सोचिएगा कि जब कभी फ्रैक्शन मोड में दिया रहे ना, 1/2:1/3 ऐसा दिया रहे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहला कहानी 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3, 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, तो लिखिएगा 3:1। कभी अगर लिखा रहेगा सोचिएगा 2/3:5/7 ऐसा रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, 3 पचे 15, क्या लिखिएगा, पहला कहानी 7 दूना 14 और 5 तिया 15, 14:15 बोलिएगा। कुछ बात समझ में आया। यहाँ पे 1/2:1, 1 दिया हुआ है तो 1/1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करिएगा 2 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:2। दिक्कत है तो जल्दी बताइए। No, sir. a इज हाफ ऑफ b,
ए बी का आधा है तो बोलिएगा इसको 1 मानेंगे, इसको 1/2, रेशियो बन के आएगा 1:2। ठीक है। यस सर। अब एक चीज ध्यान क्या रखिएगा कि जब कभी भी फ्रैक्शन मोड में आएगा तो जो डेनोमिनेटर होगा 1/2 लिखा हुआ है, ए इज हाफ ऑफ बी, इसको बोलते हैं आप न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ये आपका अंश है और ये आपका हर है, ये आपका अंश और ये आपका हर। जब कभी भी फ्रैक्शन मोड में होगा तो जो डेनोमिनेटर दिया हुआ है इसी को लिखिएगा कंपेयर करने में। कंपेयर करने में लिखना है डेनोमिनेटर को क्या मतलब होगा, जब फ्रैक्शन मोड, नॉर्मल मोड है तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखते जाएंगे। नॉर्मल मोड में जिससे तुलना करना हो उसको 1 मानेंगे, बाकी कहानी लिखते चलेंगे। जब ये फ्रैक्शन मोड आएगा, हमसे पूछा यहाँ पे कि a इज टू b का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन था कि a इज हाफ ऑफ b, a b का आधा है, इसका मतलब b को 2 मानेंगे। b का मान 2, a का मान कितना, तो b का आधा, 2 का आधा 1 लिखेंगे 1:2। कुछ बात बुझाया? यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर आपसे कहा कि a इज 1/3 ऑफ b, a b का 1/3 है, a इज 1/3 ऑफ b, क्या होगा? आपसे पूछा a इज टू b का मान क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, a इज 1/3 ऑफ b, b का 1/3, फ्रैक्शन मोड में है, क्या लिखेंगे ऋषिमरन बताओ? तन्वी बोलो क्या लिखेंगे? सर 1/3। जिससे तुलना करना है उसको डेनोमिनेटर बना के बोलेंगे। यहाँ पे 1/3, 1:3। 1:3। आपसे कहा a इज 1/3 ऑफ b, तुलना किया b से, b का मान नीचे वाला आइटम लिखेंगे, डेनोमिनेटर को लिखेंगे। नीचे 3 दिया हुआ है, b का मान 3 लिखेंगे, तो a का मान कितना, तो 3 का 1/3, a इज 1/3 ऑफ b, b का मान 3 लिख दिए, तो 3 का 1/3 कितना, 3 से 3 काटेंगे तो 1 बचेगा, तो लिखिएगा यहाँ पर a की जगह पे 1। यहाँ पर सोचिए कि a इज टू b का मान 1:3। फिर से समझिए, a इज 1/3 ऑफ b, a b का 1/3 है, b का मान x लिखेंगे अगर, तो a का मान कितना, 1/3 ऑफ b, इसका मतलब 1/3x। रेशियो पूछा a इज टू b क्या होगा, आप लिखिएगा 1/3x इज टू x। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए, इस x से x कैंसिल हो जाएगा दोनों आइटम, यहाँ पर बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, लिखिएगा 1:3। तो ये पूरा कहानी है इसका। बाकी आपको सीधे काम ये करना है कि जब हमको 1/3 बोल दिया, मतलब 3 को बोल देंगे b के बराबर, b का मान कितना, 3। जैसे ही b का मान 3 बोलेंगे तो a का मान क्या होगा, तो 3 का 1/3, 3 इंटू 1/3, यही ना कट के आएगा एक केवल, तो लिखेंगे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 3, 1:3 का रेशियो। कुछ बात समझ में आया? यस सर। अगर हम आपसे बोले, यहाँ पे सोचिए कि a इज 2/3 ऑफ b, a इज 2/3 ऑफ b, बताइए a इज टू b क्या होगा, a इज 2:3। 2/3 ऑफ b, a इज टू b क्या होगा, तो आप बोल रहे हैं 2:3, करना क्या होगा, सोचिए, यहाँ पर b का मान 3 मानेंगे। जैसे ही ये फ्रैक्शन मोड में होगा, जो डिनोमिनेटर है उसी को बोल देंगे b, तो आप बोलिएगा b का मान 3, a का मान कितना, तो भाई 2/3 ऑफ b, 2/3 ऑफ b, b का मतलब 3, तो आप बोलिएगा इस 3 से 3 कटेगा, बोलिएगा 2 दिया हुआ, इसका मतलब a का मान 2, b का मान 3। कुछ बात समझ में आ रहा है? यस सर। a इज 2/3 ऑफ b, डिटेल्स भी करेंगे अगर, तो b के मान को x बोलेंगे तो a का मान होगा 2/3x। इसका मतलब है a इज टू b क्या होगा, लिखना होगा 2/3x इज टू x। इसका मतलब क्या होगा, x से x कटेगा, बचेगा 2/3 इज टू 1, यही लिखाएगा 2:3।
तो हम लोग इतना कहानी नहीं करेंगे। नीचे दिया हुआ 3, बी का मान 3, ए का मान 2। बात कुछ समझ में आ रहा होगा। यस सर। ए इज 4/5 ऑफ बी, क्या लिखेंगे रेशियो? 4:5। तन्वी को बुझा रहा है कि दिक्कत है रे? सर समझ आ रहा है। सिमरन को? यस सर, समझ आ रहा है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। 4:5। 4:5। बी का मान 5 बोलेंगे, ए का मान 4 बोल देंगे। चलो लास्ट बता दो एक बार। ए इज 9/10 ऑफ बी, क्या लिखवाएंगे? 9:10। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को यहाँ तक में? नो सर। सर चलो ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बात अब पढ़ेंगे कल हम लोग, कटेगा 7 मिनट के बाद। A is to B, आपसे कहा कि if 2 ratios are equal then it is called in proportion, यही ना बोल रहे थे? अगर 2 अनुपात बराबर है उसको समानुपात बोलेंगे, यही ना बोला गया? यस यस सर। सर। That is if A by B बराबर C by D, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं? AD बराबर BC। AD बराबर BC बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? यस सर, हाँ हाँ। A by B को ही ना लिखिएगा A is to B, और C by D को ही ना लिखिएगा C is to D। is to D। जब 2 अनुपात बराबर हो इसको समानुपात बोले हैं, प्रोपोर्शन। इसका मतलब है A is to B और इक्वल्स टू की जगह पे 4 बार डॉट लगाते हैं, C is to D बोलते हैं। और ये जो आइटम आपका है 4 बार डॉट, जो 4 बार डॉट है यही आपका कहलाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शन। यही कहलाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। समानुपात का चिन्ह। कुछ बात बुझाया रे? यस सर। अगर यस ये, सर। अगर ये डबल डॉट है तो इसको बोल देंगे रेशियो, और अगर ये 4 बार डॉट दिया हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। अनुपात में 2 गो डॉट रहेगा और समानुपात में 4 गो डॉट रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। If A is to B proportion C is to D, then बोलेंगे A into D बराबर B into C। A को D से गुना करिएगा, B को C से गुना करिएगा, आपस में इसको बराबर बोलेंगे। A और D को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म या इंड टर्म बोलेंगे, इंड पॉइंट बोलेंगे। B और C को बोलेंगे मिड टर्म। मतलब बाहरी पदों का गुणनफल बराबर भीतरी पदों का गुणनफल। A इंटू डी बराबर B इंटू सी। अगर 2 अनुपात बराबर होगा तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी। A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, B को बोलते हैं सेकेंड। तो ऐसा इसको बोल देते, रुको। A को बोलते हैं प्रोपोर्शन के हिसाब से फर्स्ट प्रोपोर्शन, A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B को बोलते हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल। अब इस पर डिटेल्स कल पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल। C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। A B C D दिया हुआ प्रोपोर्शन में A इंटू डी बराबर B इंटू सी बोलेंगे तो इसको A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B को बोलते हैं सेकेंड, C को बोलते हैं थर्ड, D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये बात याद रहेगा ना? यस यस सर। सर, याद है। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। A का मान यहां से निकालने को कहा जाएगा तो लिखेंगे B इंटू सी बाई डी। B का मान पूछा जाएगा A इंटू डी बाई सी। C का मान पूछा जाएगा तो लिखेंगे A इंटू डी बाई बी।
जबकि डी का मान पूछा जाएगा तो बी इंटू सी बाई ए। यही ना कहानी बन के आएगा। यस सर। ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, जिसका मान पूछेगा उसी हिसाब से निकालते चल जाएंगे। ए का मतलब है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी का मतलब सेकंड, सी का मतलब थर्ड, डी का मतलब फोर्थ। ए का मतलब है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी का मतलब है सेकंड प्रोपोर्शनल, सी का मतलब है थर्ड प्रोपोर्शनल और डी का मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शनल। बस यही कहानी है भाई, बात समझ में आ रहा होगा। यस सर। बस इसी को जितना पढ़े सबको रिवाइज कर दीजिएगा अभी तक, ठीक है। यस सर। दो संख्या, दो समान राशि का, दो सेम यूनिट का संख्या में कंपेयर होता है। एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स, यही बोला जा रहा है बार बार। वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स, यही लिखे है ना। वन Yes, sir. नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स, एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। यही काम करते हैं कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना, तो बोलेगा सेम यूनिट रहने पर। यूनिट अगर सेम है तो निकलेगा रेशियो, नहीं यूनिट सेम है नहीं निकलेगा। यहाँ पर लिख दिया आस्क्ड आइटम बाय कंपेयर्ड आइटम, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे तुलना करेंगे नीचे रहेगा। यूनिट अगर सेम है तो चलेगा, चाहे कन्वर्ट करके सेम बना सकते हैं तो रेशियो निकलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बस यही बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए बी का कितना गुना है उस हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पर दिया है कि हर एक टर्म में सेम नंबर से गुना या भाग करेंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा। ए बी का कितना गुना है, ए इज एन टाइम्स ऑफ बी, मतलब एन इज टू वन। अगर ये रेशियो के टर्म में, सॉरी फ्रैक्शन के मोड में दिया रहेगा, जो आपका डिनोमिनेटर है उसी हिसाब से सोचिएगा उसको। तो जितना पढ़े हैं ढंग से एक बार लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तब बताइएगा, ठीक है। यस सर। कहानी खत्म है आज का। कल फिर जुड़ जाइएगा, सरस्वती पूजा कीजिएगा दिन भर में बढ़िया से, शादी खा के शाम में मिल जाइएगा क्लास में, टाइम पर आ जाइएगा, ठीक है। यस सर। ठीक। यस सर।